अगर फॉरेस्ट का कोई प्रोडक्ट है तो उसकी ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा वैल्यू है। तो हम उन चीज़ों का, उनको प्रोसेसिंग, उनकी पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, इस सब करके जो स्थानीय आधार पर हो सकता है, एक तो जो नेचुरली हमारे पास हो रहा है, एक जिसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं अपने खेतों में, और एक वो जो हम कल्टीवेट कर सकते हैं आने वाले समय में। आसपास पहाड़ में पूरे खेत बंजर हैं, उन बंजर खेतों में हम उसकी जो स्थानीय जो आवश्यकता है या वहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उसके आधार पर वहाँ पर क्या क्या पैदा हो सकता है, उन चीज़ों पर हम फोकस करके वहाँ पर हम कर सकते हैं। सपोज करें किसी इलाके में दाल बहुत अच्छी होती है लेकिन मार्केट नहीं है, लेकिन उनके पास क्वांटम भी कम है, तो वो मार्केट में भी ले जाते हैं तो उनका आने जाने का खर्चा बहुत लग जाता है। तो हम उस ग्रोथ सेंटर में वहाँ पर आकर वो दाल वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। किसी के पास 10 किलो है, किसी का 50 किलो है, किसी का 1 क्विंटल है, वहाँ पर इकट्ठी हुई, वहीं पर उसको हमने ग्रेडिंग किया, ब्रांडिंग किया, पैकिंग किया, और उस गांव की एक ब्रांडिंग हो गई कि भाई फलां गांव की ये दालें हैं। तो वो हमारी परिकल्पना है ताकि हम स्थानीय लोगों को अधिकतम उसमें रोजगार दे सकें। अभी हमने अनिल जी के सहयोग से देवभोग प्रसाद की शुरुआत करी। आप कल्पना करें, मेरा इस बार केदारनाथ में 1.5 करोड़, मुझे कल वहां के जिलाधिकारी आ रहे थे, 1.5 करोड़ रुपया उस प्रसाद से 2000 महिलाओं की जेब में गया 2 महीने में। और जो हमारा रामदाना है, स्थानीय उत्पाद हैं, जो 20 रुपए किलो, 18 रुपए किलो बेचते थे और वो भी बिक नहीं पाता था, वहां पर 55 रुपया उसका सपोर्ट प्राइस है। 55 रुपया किलो सपोर्ट प्राइस है रामदाने की। 1.5 करोड़ से ज्यादा 2 महीने में उन लोगों की जेब में पैसा गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे यहाँ जो है, लेकिन हमने उस पर नजर नहीं डाली कि हमारे पास है क्या। हमारे पास 4 करोड़ कांवड़िया आ रहे हैं, इन 4 करोड़ कांवड़ियों को टारगेट करके हम इनके लिए बेस्ट बना सकते हैं क्या? हमारे पास 4 करोड़ 16-17 लाख पिछली बार यात्री आए जो बाहर से हमारे उत्तराखंड में घूमने के लिए। उनको फोकस करके, उनको टारगेटेड करके हम लोग लोकल जो हमारे उत्पाद हैं उनको हम कैसे वहां तक पहुंचाएं, इन चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो कृषि का क्षेत्र है उसमें तो हमारे बहुत अच्छे, उसमें हमारे क्लस्टर बने, उसमें हम काम कर रहे हैं। हमारा मटर का मॉडल तो बहुत ही सफल मॉडल रहा है। एलईडी लैंप्स का हम गाँव में बना रहे हैं, वो हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो ग्रोथ सेंटर, मैं समझता हूँ कि जो पलायन का जो कारण है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों के अभाव में कोई पलायन करता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमने ये 3 चीज़ें, ये हमारी जो ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना है उससे पूरा हो जाता है। अगर उन लोगों की जेब में पैसा होता तो वहाँ पर एक अच्छा स्कूल खुल जाएगा, वहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर जाके बैठ जाएगा, वहाँ पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट खुल जाएगा, वहाँ पर कोई अच्छा जनरल स्टोर खुल जाएगा। तो ये एक परिकल्पना है कि ग्रोथ सेंटर हमारे राज्य की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हमारे ग्रोथ सेंटर में है। उस कल्पना पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसका हमारे शासनादेश हो गए हैं, उसको हमने एमएसएमई पॉलिसी में उसको सम्मिलित किया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वो आकार लेगा।